नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 2025 में जुर्म का पंचनामा देखिए, छत्तीसगढ़ में क्रिमिनल्स का हिसाब देखिए। ये साल कैसे गैंग ने बदली चाल। 2025 का साल कहीं तांत्रिक, कहीं खूनी चाल। तो ड्रग्स क्वीन से पाब्लो किंग तक पहुंचे सलाखों के पीछे। तो एआई वाला फेम डर्टी गेम ने भी किया हैरान। कातिल भूत की अजब कहानी, खुला रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर की हत्या का राज भी, शूटआउट एट बिलासपुर की दहशत, तो दुर्ग में साइको किलर का खौफ। देखिए क्राइम राउंड अप 2025 में छत्तीसगढ़ की क्राइम फाइल। साल 2025 ड्रग माफिया छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना चाहता था। ड्रग्स की इस डील में पाकिस्तान टू पंजाब टू रायपुर का कनेक्शन सामने आया तो हड़कंप मच गया। ड्रग्स का हसीन जाल भी था। पाब्लो किंग और ड्रग्स क्वीन नव्या ने सबको हैरान कर दिया। कैसे पुलिस का शिकंजा इन पर कसा, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में पाकिस्तान की हेरोइन का जाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो ड्रग्स तस्कर हैं वो पाकिस्तान का ड्रग्स पहले पंजाब तक लाते थे और उसको छत्तीसगढ़ में खपाने का प्रयास लगातार करते रहे थे। जब पुलिस को इसको जो लिंक मिली उसके बाद लगातार कार्रवाई की और कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर के साथ साथ जो ड्रग क्वीन की भी गिरफ्तारी की गई। स्मगलिंग गैंग, इंटरनेशनल कनेक्शन, ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई, पिस्टल भी आई। साल 2025 में रायपुर की पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इसमें कुल मिलाकर जो 83 ड्रग्स पेडलर और यूजर को गिरफ्तार किया गया और लगातार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। पब और क्लब में ड्रग्स का हसीन जाल। इंटीरियर डिजाइनर नव्या की ड्रग्स डील। ड्रग्स क्वीन से स्मगलिंग के पाब्लो किंग। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें ड्रग के जो सप्लाई करने वाले थे उसमें ड्रग क्वीन नव्या मलिक और निधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में ये ड्रग्स की सप्लाई करती थी और लगातार इसके जो सुराग है वो पुलिस को मिले। 2025 ड्रग सिंडिकेट की इनसाइड स्टोरी। छत्तीसगढ़ में ड्रग डीलिंग का वो खेल जिसमें ड्रग क्वीन की एंट्री ने सबको चौंका दिया। पाब्लो किंग के खेल का पर्दाफाश भी हुआ। मुनाफे का कारोबार, ड्रग्स सिंडिकेट जिसके तार 7 समंदर पार से जुड़ रहे थे। एक ऐसा शातिर खिलाड़ी जिसका अरमान था छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना। रायपुर को हेडक्वार्टर बनाकर पाकिस्तान की हेरोइन का जाल बिछाना है। वो ड्रग माफिया निकला। रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर, पिंदर उर्फ पाब्लो, नाम बदलने में माहिर मास्टरमाइंड। पिंदर ही वो अहम कड़ी है जिसके नापाक मकसद को रायपुर पुलिस ने बेनकाब किया। ड्रग्स तस्करी की इस कहानी के तार जुड़ रहे थे पाकिस्तान से। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि बाकायदा ड्रोन से पाकिस्तान से ड्रग्स पंजाब आती। पंजाब का रहने वाला पिंदर हेरोइन का किंग पिन था। नशे का नेटवर्क, पाकिस्तान टू पंजाब, ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई। छत्तीसगढ़ में ड्रग नेटवर्क सप्लायर हेड था पिंदर। रायपुर के कमल बिहार कॉलोनी के सेक्टर 4 में दबिश। पंजाब का सरगना लवजीत सिंह बेनकाब। पिंदर अंदर हुआ, लेकिन इसी बीच एक ड्रग क्वीन ने सबको हैरान कर दिया। ड्रग क्वीन नव्या, जिसकी लविश लाइफ हैरान कर देती है। पब क्लब में जाना, रसूखदारों से कनेक्शन, पेशे से डिजाइनर, लेकिन इल्जाम ड्रग्स तस्करी का। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को गिरफ्तार किया। इल्जाम लगा कि नव्या मलिक अपने हाई प्रोफाइल नेटवर्क का इस्तेमाल ड्रग सिंडिकेट चलाने के लिए करती थी। दूसरी ड्रग क्वीन
विधि अग्रवाल, नव्या की सहेली, यानी एक तरफ हुस्न और दूसरी तरफ शातिर दिमाग। ड्रग्स की हसीन चाल थी साल 2025 में। जब ड्रग्स की सप्लाई का चेन का जब खुलासा हुआ, 5000 से अधिक लोगों के नाम हैं वो उजागर हुआ और इसमें बड़ी गिरफ्तारियां रायपुर की पुलिस ने साल भर की। और 2025 में ड्रग्स की बड़ी कार्रवाई को लेकर के ये जाना जाता है। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को, पैडलरों को लगातार गिरफ्तारी की। ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। अब अगला नंबर किसका? रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अंधविश्वास की हैरान करने वाली कहानी भी ये साल देख रहा था, लेकिन कोरबा में तंत्र मंत्र और फार्म हाउस में ट्रिपल मर्डर ने दहशत फैला दी। नोटों की बारिश के लिए ऐसा खौफनाक खूनी खेल सबको दहला गया। तांत्रिकों ने बदली चाल। 2025 का साल, नींबू, नारियल, रस्सी, 3 लाश। छत्तीसगढ़ में तांत्रिकों का माया जाल। थ्रिलर, सस्पेंस, मनी और मर्डर। खूनी रात, नोटों की बरसात, मौत का काल। लाल आतंक से लोहा लेता हुआ छत्तीसगढ़, लेकिन यहां एक अलग अंधेरा पैर पसार रहा है। इस साल ने तंत्र मंत्र वाले आतंक की खूनी तस्वीरें भी देखी। ये दहशत है तांत्रिकों की। सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर आई 10 दिसंबर को कोरबा के उरगा थाना इलाके के कुदरी गांव के इस फार्म हाउस से, जिस फार्म हाउस में स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन, साथी सुरेश साहू और नीतीश की लाश मिली। इस ट्रिपल मर्डर का कनेक्शन तंत्र मंत्र से था। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव में के एक फार्म हाउस में 10 दिसंबर की रात तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ बनाने का दावा बैगा द्वारा किया जा रहा था। अपने साथियों के साथ मिलकर स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बिलासपुर से आया आरोपी तांत्रिक आशीष दास अपने साथ नायलॉन की रस्सी, नींबू, नारियल, अगरबत्ती और दूसरे तंत्र मंत्र का सामान लेकर पहुंचा था, जिसने झांसा दिया था नोटों की बारिश करवाएगा, 5 लाख को 2.5 करोड़ बना देगा। बकायदा फरियादियों के हाथ में नारियल, मुंह में नींबू रखा और गले में फरियादियों की रस्सी डाली। फिर उन्हें तांत्रिक के दूसरे साथियों ने खींचा, जिसे नाम दिया गया झरन का, जिससे नोटों की बरसात होनी थी। कोरबा में तंत्र मंत्र ट्रिपल मर्डर केस में 6 आरोपी सलाखों के अंदर हैं। यही नहीं, कुछ शहरों से खबर आई है लेडी तांत्रिक नोटों की बारिश का झांसा देकर लोगों को चूना लगा रही है। सोचिए अंधविश्वास का कितना खतरनाक खूनी खेल चल रहा है। अंधविश्वास से दूर रहें और ऐसे छल से बचें। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साल 2025 का पहला महीना, 1 जनवरी की तारीख, सब जश्न में डूबे थे, लेकिन एक जाबाज रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर मिसिंग था, जिसकी तलाश का राज सेप्टिक टैंक में था। यह राज में खुला और बेनकाब हुए मुकेश के हत्यारे भी। नए साल का आगाज, खौफनाक राज, रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर मिसिंग। देश ही नहीं, दुनिया में नए साल का जश्न मन रहा था, लेकिन साल 2025 की शुरुआत यानी नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी एक ऐसी खौफनाक वारदात की गवाह बनने जा रही थी, जिसने छत्तीसगढ़ को दहला कर रख दिया। बीजापुर का जांबाज रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर, जिसने लाल आतंक के गढ़ में पहुंचकर जांबाज रिपोर्टिंग की, वो अचानक मिसिंग हो गया। सेप्टिक टैंक में राज, सीमेंट का प्लास्टर, रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर का मर्डर, 1100 पन्नों की चार्जशीट, मर्डर की इनसाइड स्टोरी। पत्रकार मुकेश से उनके घर वालों का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली चट्टान पास के बाड़े में। यही था मुकेश का सुराग। सेप्टिक टैंक को प्लास्टर किया गया था, जिसके अंदर दफन थी
जांबाज रिपोर्टर की लाश। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके दो भाइयों रितेश और दिनेश चंद्राकर के अलावा एक कर्मचारी महेंद्र रामटेक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गंगालूर से मिरतुर तक निर्माणाधीन सड़क, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्टिंग मुकेश ने की थी और यही वजह उसकी जान ले गई। इस हत्याकांड में जांच के बाद 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अलग से सड़क भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच भी चल रही है। बीजापुर में रंजन दास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एआई का जमाना है ये। जितना हाईटेक ये साल हुआ, इसी साल एआई के डर्टी गेम की तस्वीरें सबको हैरत में भी डाल गईं। रायपुर ट्रिपल मर्डर ट्रिपल आईटी में, माफ कीजिएगा, 36 छात्राओं की अश्लील फोटो की खबर ने हड़कंप मचा दिया था। देखिए। 2025 में नई दहशत, एआई का खौफ। रायपुर ट्रिपल आईटी में डर्टी गेम कर गया हैरान। 36 छात्राओं की बनाई अश्लील फोटो। एआई वाला फेम, डर्टी माइंड गेम। एआई वाले ब्लैकमेलर्स से सावधान। एआई का ऐसा खेल जिसमें सिर्फ फिरे लड़कियों का अश्लील फोटो बना रहे हैं। सिर्फ अश्लील तस्वीर ही नहीं, इमेज के साथ खतरनाक खेल में लड़कियों की डर्टी पिक्चर बनाकर उन्हें या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ये खेल इतना खतरनाक होता है कि इसमें सिर्फ चेहरा ही नहीं, किसी भी शिकार लड़की की पूरी बॉडी एक जैसी लगती है। यानी चेहरा मैच, फिगर सेट और उसके बाद पोर्न का खेल। साल 2025 में एआई की इस नई दहशत ने सबको हैरान कर दिया। ट्रिपल आईटी रायपुर में एक स्टूडेंट ने 36 छात्राओं की इमेज से छेड़छाड़ कर अश्लील तस्वीर बना डाली, जिसके बाद हड़कंप मचना लाजमी था। आईटी में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, वहीं पढ़ने वाले एक छात्र आदनान ने टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके अपने साथ पढ़ने वाली 36 छात्राओं का एआई टूल के जरिए गलत तरीके से वीडियो और फोटोज बना लिए। एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके अश्लील तस्वीर बनाई गई। इल्जाम लगा स्टूडेंट सैयद रहीम अदनान अली पर। आरोपी पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में राखी थाने में मामला दर्ज हुआ। सिर्फ रायपुर ही नहीं, दुर्ग में गर्लफ्रेंड को एआई से अश्लील इमेज और वीडियो बनाने का डर दिखाकर आरोपी बॉयफ्रेंड ने 8 लाख रुपए ठग लिए। ये वारदात होश उड़ाने वाली थी। पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस एआई का उपयोग या टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे काम को आसान करने के लिए किया जाता है, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो आखिर क्या होगा? क्योंकि ये विज्ञान वरदान के बजाय अब अभिशाप बनने की गति में है। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बोरे में महिला की अधजली लाश, टैटू बना सुराग। आखिर दुर्ग का वो साइको किलर कौन था जिसने पुलिस को दिया था चैलेंज? 2025 में उस सिरफिरे कातिल की क्राइम फाइल भी खुली। देखिए। क्राइम फाइल वो कौन थी? दुर्ग में टैटू वाली लाश, सिरफिरे कातिल का थ्रिलर। जो महिला की लाश मिली थी वो बोरे में बंद मिली थी, जिसमें कीड़े तक लग गए थे। पुलिस को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लेकिन एक सबूत ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया था। वो सबूत था महिला के हाथ में बनाए गए टैटू और आम उसका जो लिखा हुआ था वो निशान। बोरे में महिला की लाश एक मिस्ट्री, अधजली लाश, टैटू था सुराग। साइको किलर का थ्रिलर, दुर्ग में ऐसे मिला वो जानी दुश्मन। कौन है वो किलर जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है? बोरे में बंद राज क्या है? कौन है जिसके निशाने पर महिलाएं हैं? क्या वो अकेला है या फिर किसी अपने ने ही मौत के घाट उतारा? आखिर महिलाओं को कौन निशाना बना रहा है? दुर्ग में महिलाओं की हत्या के बाद उनकी लाश फेंकने के मामले हैरान करने वाले थे। 5 साल में 15 ब्लाइंड मर्डर हुए, जिसमें 9 महिलाओं को टारगेट बनाया गया। ये साल भी ऐसे जानी दुश्मन का गवाह बना जब भिलाई के चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास बोरे में मिली महिला की अधजली लाश, जिसका एक ही सुराग था, वो था टैटू।
ये घटना उस समय हुई थी, उस जगह में हुई थी जहां पर हजारों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि इस पूरी हत्या की वारदात को कैसे सुलझाया जाए। सोशल मीडिया पर टैटू वाली लाश तस्वीर वायरल की गई। बोरे में मिली अधजली लाश आरती निर्मलकर की थी, जिसका हत्यारा निकला उसका लिव इन पार्टनर तुलाराम। आरती ने 2 शादियां की थी। तीसरे शख्स यानी आरोपी के साथ लिव इन में रह रही थी। महबूबा आरती की शराब पीने की लत से परेशान आशिक तुलाराम बदनामी के डर से खूंखार बन गया। पुलिस की क्राइम डायरी में साल 2025 में केस ब्लाइंड नहीं रहा, बल्कि बोरे वाली लाश का मोहब्बत और नफरत कनेक्शन निकला। 5 तारीख की रात में इनके बीच में फिर एक झगड़ा होता है, जिसमें पति जो है, कथित पति ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, उसका सर जो है दीवार में टकरा गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना को वो छुपाए रखा, सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्त को बताया। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिलासपुर भी दहल गया था शूटआउट से। मस्तूरी गोलीकांड में सामने आई राजनीतिक रंजिश की कहानी। 2025 में इंतकाम भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजनीतिक रंजिश का अखाड़ा, जमीन की जंग, गोली की बोली। शूटआउट एट बिलासपुर। बिलासपुर में बदलापुर का प्लॉट। साल 2025 में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 28 अक्टूबर को हुई एक ऐसी घटना ने बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। ये घटना थी मस्तूरी में गोलीकांड। वर्चस्व और जमीन विवाद को लेकर हुए इस गोलीकांड में कांग्रेस नेता नितेश सिंह ठाकुर पर गोली चलाकर मारने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि अब भी 2 प्रमुख आरोपी जो हैं फरार हैं। फिलहाल देखना होगा कि इन फरार आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। जुर्म की दुनिया में राजनीतिक रंजिश, जमीन की जंग का ऐसा कॉकटेल जिसकी गवाही देती है तस्वीर थी। खाली पड़े कारतूस के खोखे, फायरिंग की दहशत और खून से सनी जमीन। साल के आखिर में बिलासपुर के मस्तूरी में हुआ गोलीकांड बदलापुर का प्लॉट बना। टारगेट पर थे कांग्रेस नेता नितेश सिंह। मस्तूरी गोलीकांड में हुआ साल का सबसे बड़ा क्राइम खुलासा। 28 अक्टूबर की शाम गोलियों की गूंज से इलाका दहल गया था। मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस में नकाबपोश हमलावर घुसे, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में नितेश के साथी पूर्व सरपंच चंद्रकांत सिंह और राजकुमार सिंह गोली लगने से घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख नितेश सिंह ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। थ्रिलर सीन का सस्पेंस महज 24 घंटे में खत्म हो गया। मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे था, जिसका असली चेहरा सामने आया। साजिश का इल्जाम लगा पूर्व कांग्रेस नेता अकबर खान पर। अकबर खान ने अपने साथी देवेश सुमन उर्फ निक्कू के साथ मिलकर मास्टरमाइंड विश्वजीत आनंद से मुलाकात की और हमले की प्लानिंग की थी। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान एक ऐसा वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें साजिश का पूरा मैप तैयार किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि अकबर खान विश्वजीत के जरिए मस्तूरी इलाके में जमीन का कारोबार करता था। यही जमीन और राजनीतिक टकराव धीरे धीरे गोलीकांड में बदल गया। मास्टरमाइंड विश्वजीत अनंत समेत शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस मामले में 9 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बिलासपुर में मेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस साल ने एक ऐसे कातिल भूत की कहानी भी सुनी जो सबको हैरान कर गई। पत्नी अपने पति के कातिल को पकड़ने के लिए मोर्चा खोलती है और पुलिस वालों को कहती है, भूत को पकड़ो, वही है मेरे सुहाग का कातिल। भूत हाजिर हो, 2025 का कातिल भूत, तंत्र मंत्र की रात। 2025 में पुलिस वाले एक कातिल भूत की तलाश कर रहे थे। पुलिस वाले के लिए भी शायद साल का ये सबसे अजब केस होगा कि किसी मुजरिम को पकड़ना है, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसने भी ऐसे कातिल के बारे में सुना वो हैरान रह गया।
पूरा मामला सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र के जजावल गांव का है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से सर पर वार करके हत्या कर दी जाती है। आरोप भूत प्रेत पे उसकी पत्नी के द्वारा लगाया जाता है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कि भूत प्रेत के खिलाफ शिकायत कार्रवाई किस तरह से होगी। इतना ही नहीं, शव को दफनाने की भी परिवार के द्वारा तैयारी कर ली गई थी और पूरा मामला भूत प्रेत पे आरोप होने के कारण सनसनीखेज बन चुका था। पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। दिवाली की रात, जिसे तंत्र मंत्र की रात भी तांत्रिक मानते हैं, अमावस्या की रात में सूरजपुर के चंदौरा थाना इलाके में जजावाल गांव में अनंत सिंह की लाश उसके घर में मिली। पत्नी बसंती ने मोर्चा खोल दिया और चीख चीख कर कहने लगी, मेरे पति का कातिल भूत है। 2025 मर्डर केस की अजब मिस्ट्री। भूत को कातिल बताकर लाश को दफनाने भी वाले थे, लेकिन पुलिस वालों ने उस कातिल का भूत पता लगा ही लिया। दरअसल भूत की अफवाह फैलाने वाली मृतक की पत्नी बसंती है, जो पति के कत्ल की राजदार थी। सास भी दामाद के कत्ल में शामिल थी। पति के शक की बीमारी और शराब की लत क्राइम का ये प्लॉट बना। मृतक के शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन मृतक का भाई मौके पर पहुंचता है और पोस्टमार्टम की मांग करता है। पुलिस पोस्टमार्टम 4 दिन के बाद करवा पाती है और तब जाके पता चलता है इसके पीछे भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी हथियार का हाथ था। और उसके बाद जब सख्ती से संदेह के आधार पे मृतक की पत्नी और उसके सास से पूछताछ की जाती है, तब पूरे मामले का खुलासा होता है कि मृतक की हत्या मृतक की पत्नी और उसके सास ने मिलकर की थी। तो ऐसे खुला कातिल भूत की पहेली का राज। सूरजपुर में वरुण रॉय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये दहशत ना ही अंधविश्वास की थी और ना ही सिर फिरे कातिल की। ये वो डकैत हैं जो सीधे जेब पर डाका डालते हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड से इस साल लोगों को करोड़ों का चूना भी लगा। नटवरलाल गैंग का तरीका हर बार हैरान कर गया। अनजान कॉल, शातिर चाल, कभी डिजिटल अरेस्ट का फंडा, कभी टेरर वाला हथकंडा, सेक्सटॉर्शन वाले ब्लैकमेलर्स भी, शेयर ट्रेडिंग से 7 फेरे के जाल तक। 2025 में ठगों का गेम प्लान। हाईटेक होती दुनिया में साइबर फ्रॉड के शातिर खिलाड़ी भी हाईटेक होते चले गए। ऐसे गिरोह के चेहरे बदलते गए, मोहरे बदलते गए, मकसद एक ही रहा, मनी मनी। छत्तीसगढ़ में डर साइबर साजिश का सबसे बड़ा हथकंडा रहा। कभी फर्जी अधिकारियों ने शिकार को डिजिटल अरेस्ट किया, बंधक बनाकर चूना लगाया, तो कभी शेयर ट्रेडिंग के खेल में फंसाया, कभी फर्जी सिम, किराए के बैंक अकाउंट वाली चाल चली। साइबर ठग प्रदेश की जनता को साल भर लूटते रहे। कभी डिजिटल अरेस्ट किया तो कभी फोटो को मॉर्फिंग करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इसके अलावा कई मोबाइल ऐसे गुमे तो उनके अकाउंट को हैक करके साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। तो कभी आईबी इंटेलिजेंस के अधिकारी बता करके उनको डिजिटल अरेस्ट किया। पर पुलिस ने और खास करके रायपुर के पुलिस ने 350 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अगर हम ठगी के आंकड़ों की बात करें तो ये जो रकम है उससे लगभग 500 करोड़ रुपए की पूरी ठगी की वारदात है, वो कि झारखंड, राजस्थान, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के साइबर ठगों की गिरफ्तारी की गई। सेक्सटॉर्शन गैंग ने भी जाल बिछाया। वीडियो ब्लैकमेलिंग का खेल हो या फिर शादी के नाम पर ठगी। यही नहीं, बहरूपिया लड़की बनकर सोशल मीडिया पर कई लड़कों को फंसाया भी। इसी बीच हैरान करने वाली कहानी आई, प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। बिलासपुर में साइबर फ्रॉड ने एक शख्स कामेश्वर को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। बिलासपुर में साइबर फ्रॉड का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। न ओटीपी न डिजिटल अरेस्ट, प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ का लालच देकर युवक को पहले फंसाया गया, फिर बैंक खाते खुलाए गए और उसमें लाखों रुपए के लेन देन किए गए। डर के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। दुर्ग में साइबर फ्रॉड के कई खेल हुए। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का डाटा दिखाकर ठग अपना अकाउंट फुल कर रहे थे। इस साल छत्तीसगढ़ में इस खौफनाक साजिश से करोड़ों का चूना लगा। 2025 में साइबर ठगों ने प्रदेश की आम जनता की गाढ़ी कमाई को
जमकर लूटा। लेकिन लगभग 350 ऐसे जो साइबर ठग हैं अब जेल के सलाखों के पीछे हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ क्राइम राउंड अप 2025 में इतना ही। नमस्कार।